सेवकों के नियुक्ति के लिए सभी राज्यों में आयोग की जो स्थापना की गई उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसका यह उद्देश्य था और यह परिकल्पना थी कि लोक सेवक की नियुक्ति कितना महत्वपूर्ण है, लोक सेवकों का कार्य कितना महत्वपूर्ण है। और इस पूरे कार्य को बीपीएससी, और वैसे मेरा मानना है कि सभी राज्य के सभी आयोग कर ही रहे हैं, और बीपीएससी भी मेधा आधारित एक प्रतियोगिता आयोजित करके साक्षात्कार की भी काफी स्वच्छ और पारदर्शी प्रणाली विकसित करके उसके माध्यम से विभिन्न सिविल, न्यायिक और शैक्षणिक सेवाओं में अधिकारियों की भर्ती की सिफारिश करता है। आयोग पिछले कई दशकों से यह कार्य बखूबी करता आ भी रहा है। मुझे इस आयोग की अध्यक्षता करने और पिछले 7 दशकों में अपने शानदार आदरणीय पूर्ववर्तियों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाने का अवसर मिला, जो मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। हमारे पूर्ववर्ती अध्यक्षों में से कई प्रतिष्ठित विद्वान, कुछ असाधारण लोक सेवक जो हमारे बीच आज मौजूद भी हैं, और कुछ महान राजनेता भी रहे हैं। ऐसे आयोग की अध्यक्षता करने का अवसर प्रदान करने और मुझ पर भरोसा करने के लिए मैं राज्य के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, और उन्हें और राज्य सरकार को पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आयोग की गरिमा और सबकी आकांक्षाओं के अनुरूप पूर्ण निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ आयोग अपना कार्य करता रहेगा। यह सर्वविदित है कि बीपीएससी ने अपने कठिन कार्यों को करते हुए लगातार कई चुनौतियों का सामना किया है। वैसे एक किसी भी संस्था के लिए यह स्वाभाविक है, खास करके जब इतने लंबे समय से कोई संस्था कार्य कर रही है, तो स्वाभाविक है कि कई चुनौतियां आई हैं और उन सबका बखूबी सामना भी किया गया है। लेकिन किसी भी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए और उसे हमेशा प्रासंगिक और निष्पक्ष पारदर्शी बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि उस समय की जो भी तत्कालीन जो भी समस्याएं, जो भी चुनौतियां, जो भी अवसर आते हैं, उनको समझने के लिए, उसका सामना करने के लिए और उसके हिसाब से आगे का रास्ता तय करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और ऐसा हुआ भी है। अभी अगर हम देखें तो हाल के समय में कई विवादास्पद मुद्दे थे, जो अभ्यर्थियों को कई लंबित मांगे भी थी। कई बार उनके द्वारा विभिन्न तरह के मांग, जैसे स्केलिंग की मांग करते हैं, जैसे किसी विषय में ज्यादा नंबर आ जाता है इसकी शिकायत करते हैं, और किसी में कम आ जाता है तो इसके लिए स्केलिंग की मांग करते हैं। कई जगहों पर कई बार अभ्यर्थियों की यह मांग रही है कि कई बार हेड एग्जामिनर कम नंबर दे देते हैं, या किसी का नंबर काट लेते हैं, किसी का नंबर बढ़ा लेते हैं। ये मॉडरेशन इसको हम लोग कहते हैं, और इसकी भी कई बार लोगों की शिकायत रहती है कि यह मॉडरेशन जो है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, यह कोई बड़ा वेग है, बहुत सब्जेक्टिव है, इसका कोई तार्किक आधार नहीं है। तो ऐसे कई छोटे मोटे त्रुटियां थी या उनके पुराने लंबित मांग थे, उनको दूर करने के लिए हम लोगों ने कई प्रयास किया, और कई एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए हम लोगों ने अभ्यर्थियों से भी राय लिया, कई हितधारकों से राय लिया, राय मशवरा करके इसका हम लोगों ने समाधान किया। और आज मुझे ये कहते हुए अपार हर्ष है और गौरव भी महसूस कर रहा हूं कि यह आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, पूरे देश का पहला आयोग हो गया जिसने स्केलिंग एंड मॉडरेशन, इन दोनों की समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान निकाल लिया है। और अभी हमने देखा कि हरियाणा और फिर उत्तर प्रदेश भी इसके कुछ आयामों को उसको वो पालन कर रहे हैं। जैसे उन्होंने अपने यहाँ भी ऑप्शनल पेपर को हटा ही दिया, या हरियाणा ने हमारे जो कोडिंग की जो व्यवस्था थी, जो पारदर्शी तरीके से वैज्ञानिक तरीका हम लोग ने लगाया था, उसका पालन वो करने लग गए हैं। अभी हमारे इन प्रयासों के बाद कई राज्यों के, जैसे गुजरात से या महाराष्ट्र से, उनके आयोगों से भी ये मांग की जा रही है कि जिस तरह से बिहार ने इन सुधारों को लागू किया है, वैसा उनके राज्यों में भी किया जाए। वैसे एक और हम लोगों ने एक जो सुधार की जो प्रक्रिया की और कई नया प्रयोग किए, उसमें एक प्रयोग हम लोगों ने और भी किया है, वो है कि ठीक परीक्षा केंद्र पर, परीक्षा प्रारंभ होने के ठीक पूर्व हम लोगों ने वहां पर ही प्रश्न पत्रों का चयन कर और उसका प्रिंटिंग कर, उसमें अभ्यर्थियों को उन्हीं के समक्ष प्रिंटिंग करके उनका वितरण किया गया। और यह भी प्रयोग हम लोगों ने काफी सफलतापूर्वक किया, और इसका भी उदाहरण कुछ आयोग इसको ले रहे हैं, करने जा रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि परिवर्तन ही, मतलब चेंज इज कांस्टेंट, एक्चुअली वही एक ऐसी है कि परिवर्तन हमेशा होते रहना है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो एक जड़ता की स्थिति आ जाती है, और उसके बाद कई प्रकार की खामियां उभरने लगती हैं। हम लोगों ने देखा कि पेपर लीक वायरल के बाद भी
एक तरह का अविश्वास का भी एक वातावरण बन रहा था। लेकिन मुझे हर्ष है ये कहते हुए कि हम लोगों ने जो भी सुधार की जो प्रक्रिया की, उसके आलोक में न केवल हम लोगों ने उसके बाद 30 से भी ज्यादा परीक्षाओं का हम लोगों ने सफलतापूर्वक आयोजन किया है, और आज ये स्थिति है कि हम लोगों ने 67वें पीटी और पुनर्परीक्षा और उसके बाद 68वें पीटी का भी हम लोगों ने सफलतापूर्वक आयोजन कर लिया और एक तरह से कीर्तिमान स्थापित किया, क्योंकि हम लोगों ने 1.5 महीने के अंदर में ही उसका परीक्षाफल भी दे दिया, जबकि गुजरात में, महाराष्ट्र में 4-4, 5-5 महीने हो गए और अभी तक उनका परीक्षाफल नहीं आया। तो ये कई कदम हम लोगों ने उठाए हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में जो भी हम लोग फैसला लेंगे कि लोकतांत्रिक तरीके से ही लेंगे और अच्छा लेंगे और लोगों के सबकी सहूलियत के लिए लेंगे। मैं बीपीएससी के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस प्रतिष्ठित संस्थान में एक नया अध्याय लिखने में हर संभव मदद करने के लिए बधाई भी देता हूं। इन सभी ने अक्सर बिना कोई छुट्टी लिए, चाहे वो कोई त्योहार का समय हो या कोई और उनकी अपनी निजी समस्या हो, बिना कोई छुट्टी लिए बेहद तनावपूर्ण परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों का पालन करने में अनुकरणीय समर्पण, प्रतिबद्धता, दृढ़ता और साहस का प्रदर्शन किया है। यह मैं अपने दिल की गहराई से कह सकता हूं, क्योंकि कई बार मैंने खुद भी अवकाश लिया, अवकाश को भोग किया, लेकिन मैंने पाया कि हमारे जितने पदाधिकारी कर्मचारीगण हैं, वो रात हो, सुबह हो,